कर्म पीछा करता है। विस्तार से व्याख्या। कर्म पीछा करता है एक लोकप्रिय कहावत है जो हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि हम जो भी कर्म कार्य करते हैं उसका फल परिणाम हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो हमारा पीछा करता रहता है। जैसे छाया शरीर का पीछा करती है, यह फल इस जन्म में मिल सकता है या अगले जन्मों में, लेकिन भागना असंभव है। कर्म क्या है? हिंदू धर्म में कर्म का अर्थ है हर क्रिया शारीरिक, मानसिक या वाणी से की गई। अच्छे कर्म, शुभ कर्म जैसे दान, सहायता, सत्य बोलना पुण्य देते हैं, जबकि बुरे कर्म, अशुभ कर्म जैसे हिंसा, झूठ, चोरी पाप देते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मन नेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। यह बताता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। कर्म फल का सिद्धांत। यह सिद्धांत कार्य कारण के नियम पर आधारित है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। पूर्व जन्मों के कर्म इस जन्म की परिस्थितियां तय करते हैं, जैसे अमीर गरीब, सुखी दुखी होना। वर्तमान कर्म भविष्य को बनाते हैं, कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि कर्म का फल ईश्वर की व्यवस्था से निश्चित होता है। विकिपीडिया और अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि क्रिया का कर्ता फल का भोक्ता अवश्य होता है। भगवत गीता में आगे कहा गया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों का संग्रह, प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भोगने वाले। क्रियमाण कर्म, वर्तमान में किए जा रहे, जो भविष्य बनाते हैं। उदाहरण और कहानियां। रावण का उदाहरण, रावण ने अपहरण और अत्याचार जैसे बुरे कर्म किए, इसलिए उसका अंत राम के हाथों हुआ। उसके अच्छे कर्म, तपस्या से उसे बल मिला, लेकिन बुरे कर्मों का फल विनाश था। पौराणिक कथा, एक बार माता पार्वती ने शिवजी से एक विकलांग बच्चे को हाथ देने को कहा। शिवजी ने मना किया, क्योंकि वो बच्चे के पूर्व जन्म के कर्म फल थे। अगर हस्तक्षेप किया जाता तो कर्म का नियम टूट जाता। इससे समझ आता है कि ईश्वर भी कर्मफल में हस्तक्षेप नहीं करत। आधुनिक उदाहरण, अगर कोई चोरी करता है तो एक दिन पकड़ा जाता है या मानसिक तनाव भोगता है। वही मेहनत करने वाला सफल होता है। महत्व और सीख। यह सिद्धांत हमें सिखाता है, अच्छे कर्म करो, बुराइयों से दूर रहो, फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करो। कर्मयोग, बटल से जीवन में शांति मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि न्याय स्वतः होता है। जैसा एक कोर्ट कहता है, जो दूसरों के साथ करता है वही एक दिन उसके साथ होता है। कर्म पीछा करता है, इसलिए सावधान रहे, हर कर्म का हिसाब होता है। ये हिंदू धर्म की आधारशिला है, जो जीवन को नैतिक और संतुलित बनाती है।